बायोलॉजी का चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये चैप्टर में आके है क्या, कौन कौन सी। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, वो ये है कि एक तो ये चैप्टर में बहुत सारी प्रोसेसेस दे दी गई है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गन सिस्टम दे दी गई है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स भी है, क्योंकि सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स की इंट्रोडक्शन भी है, डायग्राम से। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ें हैं वो इसमें स्टूडेंट्स मिक्स कर सकते हैं, या तो कर देते हैं कई बार, और या तो कई बार शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में क्या होता है कि रटा हो जाता है। तो उसके बाद वो क्विकली यू विल गेट फॉरगेट। ओके, एंड देन आफ्टर एग्जाम में वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो इसीलिए सारी जो प्रोसेस है, कई बार स्टूडेंट ये भी भूल करते हैं कि वो अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उसको अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। जबकि हमें पता है कि ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर कनेक्टेड, इंटीग्रेटेड विथ टू परफॉर्म अ सिंगल प्रोसेस। मेनी प्रोसेसेस वैसे तो बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है, उसको करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो एक साथ इंटीग्रेटेड है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन द चैप्टर। सो ये बात पहले आप क्लियर कर लो कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे प्रोसेसेस है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, क्योंकि सारी जो सिस्टम है आप वन बाय वन लर्न करोगे, समझोगे उसको। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड वेल देन दिस इज वेरी वेल फॉर यू। ओके, टू रिमेंबर ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द ऑर्गन सिस्टम एंड वॉट एवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्विकली। तो ये पूरी हमारी फ्लाइंग विजिट रहेगी चैप्टर में, कि पहले ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हाउ वी कैन कंसिडर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ओके, व्हाई, हाउ वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। तो कोई बोलेगा कि मूवमेंट। ओके, सपोज की कोई चीज़ है वो लिविंग है कि नहीं, तो हम बोल देंगे कि इफ द थिंग इज मूविंग, ओके, इफ इट इज परफॉर्मिंग मूवमेंट देन इट इज लिविंग। बट मूवमेंट तो बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कि फैन है वो भी मूवमेंट कर सकता है, और इवन व्हीकल है कोई तो वो भी मूवमेंट, विंड भी मूव करती है, लेकिन वो लिविंग तो है नहीं। सो मूवमेंट जस्ट सेइंग दैट एनीथिंग विच इज परफॉर्मिंग मूवमेंट, एनीथिंग विच इज मूविंग, ओके, कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग, तो ये गलत होगा। तो हमें आंसर इसमें देना है साइंटिफिक, साइंटिफिकली हाउ वी कैन से और हाउ वी कैन प्रूव दैट एनीथिंग इज लिविंग और नॉट। तो इसमें एक ही वर्ड में अगर आपको आंसर चाहिए तो ये है कि इफ एनीथिंग इज परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस देन इट इज लिविंग। ओके, कोई भी चीज़ अगर लाइफ प्रोसेस कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो वो लिविंग है। लाइफ प्रोसेस में क्या है, मूवमेंट भी आती है, लेकिन बहुत सारी और भी लाइफ प्रोसेसेस है कि जो अगर कोई चीज़ कर रही है तो वो लिविंग है, और अगर कोई चीज़ नहीं कर रही है तो नॉन लिविंग है। तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन आफ्टर आगे बढ़े तो इसमें है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी चीज़ की है, ओके, वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें जैसे आप देखो सीक्वेंस वाइज है, कई बार है ना स्टूडेंट सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें मीन्स सीक्वेंस भूल जाते हैं, या तो फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, कौन सी चीज़ किसके साथ कनेक्टेड है, हाउ दे कोऑर्डिनेट, वो ठीक से समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ जिंदा रहे नहीं, ओके, कोई भी चीज़ इफ एनीथिंग वांट्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड एनर्जी, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, तो आप बोलोगे सिंपल फूड से मिलेगी, खाने से मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है वो मीन्स एनी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी सब्सटेंसेस, ओके, नेसेसरी सब्सटेंसेस विच वी टेकन इनसाइड द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, ओके, विच वी टेकन इनसाइड द बॉडी from outside. This substances, this process is called, okay, taking of substances from outside to inside the body, important necessary substance obviously, so that is called nutrition. तो ओके, सीक्वेंस वाइज आप देखो, जो पहले पूरी सीक्वेंस हम बना लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन आपने ले लिया, खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या, तो आप डाइजेशन है क्या, यू आर कन्वर्टिंग, ओके, और बॉडी कन्वर्टिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। ओके, मतलब कि फूड है उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, कन्वर्ट कर दो कि वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन इन सिंपल वे।
तो डाइजेशन करने के बाद क्या है, उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, फैट, दैट मेनी थिंग्स आर देयर इन द फूड। तो वो सारी चीजें आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। थर्ड हो गई। ओके, पहले आपने खाना खाया, दैट इज न्यूट्रिशन। देन आफ्टर यू आर डाइजेस्टिंग, ब्रेकिंग डाउन द फूड, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। देन आफ्टर थर्ड वन एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये सारा जो फूड है उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा बॉडी में, क्योंकि सेल तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में है। ओके, और सारे सेल्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, ओके, इन 9th स्टैंडर्ड, दैट देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड सेल्स, ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। तो सेल में आपने ऑलरेडी समझ लिया कि देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स एंड all of the organelles have different type of functions. Okay, yeah, they are unique in terms of functions. So उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, एनर्जी जनरेट कर रहा था। Okay, let is not going to there deeply, but first of all इसमें बहुत सारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग जगह पर, सब जगह पर सेल्स है। और ऑल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सारे सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, सारे सेल्स को ये जो खाना है वो पहुंचाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा, ओके, ब्लड के थ्रू। तो सर्कुलेशन हो गया, या तो ट्रांसपोर्टेशन बोल दो। देन आफ्टर सर्कुलेशन या तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो खाना है, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया को मान लो कि मिल गया है, अब उसको एक और चीज चाहिए टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, देयर इज वन अनदर थिंग, द माइटोकॉन्ड्रिया विल नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, एंड दैट इज ऑक्सीजन. So if you want to transport the oxygen, you have to respire. Okay, the respiration is life process. Then after, अब दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के पास दोनों है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, क्योंकि आपने रेस्पिरेशन से वो भी दे दिया। अब उसके क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करके एटीपी बनाएगा, एटीपी से एनर्जी बनेगी। ओके, एंड देन आफ्टर ये सारी लाइफ प्रोसेस है, वो आप करते करते क्या करोगे, कुछ न कुछ वहां पर वेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट, वट एवर यू कॉल, सो दिस टाइप ऑफ वेस्ट सेल्स डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड है वो तो खराब हो जाएगा, तो ब्लड को क्लीन भी करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, उसमें से ये फिल्टर आउट, वी हैव टू फिल्टर आउट द टॉक्सिक वेस्ट, ओके, दैट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग। ओके, सो ये फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि फिल्ट्रेशन होगा और उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट होगा, एंड दैट एक्सक्रीटरी वेस्ट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कर लिया, अब आप बोलोगे अब क्या बचा है, तो ये सारी चीजें करके हमें मिला क्या, एक तो हम जिंदा रहे, सर्वाइव, ओके, वी कैन सर्वाइव। देन आफ्टर ग्रोथ, ओके, तो ग्रोथ भी लाइफ प्रोसेस है। देन आफ्टर मूवमेंट, हम मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर कोई भी चीज है वो मूव कर सकते हैं, जैसे कि लिखना वो भी मूवमेंट हो गया, चलना वो भी मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट हम कर सकते हैं ड्यू टू लाइफ प्रोसेस, ओके, ड्यू टू दिस एनर्जी जनरेशन। और उसके वन अनदर लाइफ प्रोसेस दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन लाइफ स्पेन, एंड देन आफ्टर दे डाई नेचुरली, ओके, सर्टेन टाइम के लिए वो जिंदा रहेंगे और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी, नेचुरली वो मर जाएंगे। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म उसकी जगह पर आना चाहिए, अदरवाइज द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। ओके, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, सपोज कि ह्यूमन का एग्जांपल लो, तो ह्यूमन का सपोज एवरेज लाइफ स्पेन हम मान कर चलते 70-80 है, या तो 100 भी बोल दो, होता नहीं है लेकिन 100 मान लो। तो इफ एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट सर्वाइव्स फॉर 100 years, ओके, और इफ ह्यूमन, ओके, फ्रॉम टुडे स्टॉप्स रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि आज से कोई न्यू बोर्न है, ओके, वो आता नहीं है, if all the humans, okay, stops reproducing, stop giving baby from today, तो आने वाले, okay, कितने साल के बाद, कितने साल तक ह्यूमन है वो सर्वाइव कर पाएंगे, स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज विल लास्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो आप इजीली बता दोगे कि दे कैन मैक्सिमम सर्वाइव, ओके, फॉर 100 years, क्योंकि 100 ईयर के बाद तो सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आज से ही ह्यूमन पॉपुलेशन है वो तो बढ़ना बंद हो गई, सपोज की, ओके, बंद हो जाती है, तो फिर वो मैक्सिमम 80, 90, 100 ईयर के आसपास में द स्पीसीज विल वाइप आउट फ्रॉम द प्लैनेट, द स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम द प्लैनेट। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है इन दिस पे। तो हम वन बाय वन करके एक बार प्रोसेसेस लिख देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन न्यूट्रिशन, ये हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर न्यूट्रिशन के बाद खाना खाना, ओके, खाना खा लिया यानी कि न्यूट्रिशन। देन आफ्टर हमने क्या किया था, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो डाइजेशन जो सीक्वेंस है, बहुत सिंपल सीक्वेंस है, आपको इजीली याद रह जाएगी, क्योंकि सिंपल है ना, खाना खाना, उसके बाद पहली चीज तो क्या, खाना खाना, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना है,
ओके, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर उसके बाद सब जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है नहीं, सब जगह पर सेल्स है। सो वी हैव टू ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरी पार्टिकल टू ईच एंड एवरी सेल्स, सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट हो गया है, ओके ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको खाना तो पहुंच गया है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इट हैज गॉट, but now also we also have to provide oxygen to the mitochondria, okay, to the, so that's why respiration आ गया वहां पर, so there is respiration, okay, now mitochondria have both the particles, okay, one glucose particles that are digested food particles in another word, and then after oxygen, so oxygen and digested food both will combine, both will react in the mitochondria, and it will produce this ATP, ओके। तो एटीपी प्रोडक्शन के बाद उसमें से एनर्जी बनती है, एनर्जी बनने के बाद ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम याद करेंगे बाकी क्या रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन तब ये चीज़ें करने के दौरान ओके ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस सम वेस्ट आर ऑल्सो जनरेटिंग, बस दिस वेस्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हो गया, और उसके बाद क्या, तो कि ये सारी चीज़ें करके हमें क्या मिला, व्हाट वी गेट इन रिटर्न, सो वी गेट ग्रोथ, second we can move okay around, so that is movement, okay, and movement wise is all the processes has its own importance, ये याद रखना, सारी प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कोई बोलेगा मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मूवमेंट है, सपोज कि कोई ऑर्गेनिज्म आप बोल दो हर्बीवर, तो हर्बीवर हैज टू मूव समवेयर, ओके, हैज टू मूव कंटिन्यूसली टू फाइंड द ग्रास, ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रास उसके पास चल कर आएगी, तो वो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। जैसे कि कार्निवोर, आप लायन का एग्जांपल ले लो, लायन के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि खाना है वो सामने से चल कर आएगा, कि कोई डियर आ गया, कोई हर्बीवोर एनिमल आ गया कि चलो मुझे खा लो। मूवमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म, फॉर almost all of the organisms, okay, because they have to find shelter, they have to find food, and they have to find new places, okay, to discover new places, because एक जगह पर मान लो कि कई बार आपने देखा होगा माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में भी क्या हो रहा है, मूवमेंट ही हो रही है, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स आर माइग्रेटिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, टू फाइंड द फूड, टू फाइंड द शेल्टर, टू फाइंड एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, ओके। कुछ जगह पर जैसे आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पर माइग्रेट होता है, ओके, तो इंडिया में बिकॉज टेम्परेचर ड्रॉप, तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए उसको हो सकता है रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट करते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर ऑलरेडी लिविंग, ओके, द टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी रैपिडली, दे हैव टू फाइंड some other place where temperature is normal, where they can survive easily. So that's why migration means movement. Movement has also its own importance. So हम यहाँ पर वन बाय वन, और उसके बाद लास्ट में हमने रिप्रोडक्शन भी किया था, तो उसके बाद है डाइजेशन, ओके, डाइजेशन के बाद हमने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन है वो आपको करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन के बाद हमें क्या, तो मूवमेंट, सर्कुलेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, या तो सर्कुलेशन में यहाँ पर लिख दूँ, सर्कुलेशन वी हैव टू डू, एंड देन आफ्टर सर्कुलेशन के बाद क्या, तो रेस्पिरेशन, ओके, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, रेस्पिरेशन, देन आफ्टर और भी चीज़ें हैं जैसे कि रेस्पिरेशन है, ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें करके हमें क्या मिला था, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ओके, ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस, सो दैट्स वाई यहाँ पर ग्रोथ में लिख दूँ, देन आफ्टर रिप्रोडक्शन और मूवमेंट, मूवमेंट भी यहाँ पर आ जाएगी, एंड रिप्रोडक्शन, ओके। एक और चीज एक्सक्रीशन, क्योंकि इसमें ये सारी लाइफ प्रोसेस करके हमें लास्ट में जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा, ओके, लास्ट में भी लिख सकते हो एक्सक्रीशन, ऐसा कोई सीक्वेंस परफेक्ट नहीं यहाँ पर बात नहीं कर रहे, लेकिन सारी लाइफ प्रोसेसेस है, ओके, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस यू कैन इजीली रिमेंबर, इजीली अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन देम, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग, ओके, बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये बहुत ही इजीली आपको याद रह जाएगा। जैसे हमने सीक्वेंस पे डिस्कस की, खाना खाना, डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो सर्कुलेशन हो गया, देन आफ्टर उसमें से रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, ओके,
सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों चीज़ें चाहिए, फूड पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन, ओके, देन आफ्टर इट कैन प्रोड्यूस एटीपी। तो उसके बाद एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। बट इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ओके, ये दोनों साथ में आ जाएगा वैसे, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, इसमें सारी सिस्टम आ जाएगी, एक्सक्रेशन आ जाएगा, ओके। और ये जो है वो बाद में आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी, ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेसेस।